26 साल का एक नौजवान कथावाचक जो लाखों लोगों के हिसाब से एक संत है, एक चमत्कारी है और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। लेकिन इन सब के बावजूद ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ मेंटलिस्ट और कुछ वर्ग विशेष के लिए ये पाखंडी, ढोंगी एंड फ्रॉड है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। बाबा बागेश्वर से मिलवाते हैं और आपको ये बताते हैं कि उनकी कहानी में कितना ब्लैक है और कितना व्हाइट है। मैं नहीं बोलती कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फ्रॉड है, नहीं, मैं ये नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती कि मैं तो बोलती हूँ वो धर्म रक्षक है। 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा। निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आज जाने जाते हैं बागेश्वर धाम महाराज के नाम से। ये ना ही कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन, ना कोई सिंगर और ना ही कोई फिल्म स्टार। लेकिन आज उन्हें जितना पॉपुलैरिटी मिल रहा है वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को नहीं मिलता। और पिछले सिर्फ 1 साल में बागेश्वर धाम गांव की जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ गया है जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पॉपुलर हुआ है। और देश की कोने कोने से आए भक्तों के लिए इस गाँव की हर घर में होम स्टे खुल गया है और भी कई तरह की रोजगार इस गाँव के लोगों को मिलने लगा है बागेश्वर धाम की वजह से। लगभग 5-10 हजार लोगों को रोजगार मिल गया। यहाँ पर मिठाई की दुकानें खुल गई, फूल की दुकानें खुल गई, चाय दुकानें खुल गई, होटल खुल गई, लोगों को बहुत रोजगार मिल गया। और जब बागेश्वर बाबा अपने दरबार के लिए कुछ दिन पहले पटना आए तब तो एक रिकॉर्ड ही हो गया। 10 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच गए बाबा को देखने के लिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पटना में 5 दिन हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं और इस कथा में प्रतिदिन 10 लाख लोग शामिल हो रहे हैं। 10 लाख। ऐसी गर्मी में जब बाहर अगर आप निकलेंगे, टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर है इस समय तापमान। ऐसे में 10 लाख लोग कहीं इकट्ठा हो जाएं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। पटना में सड़कों पर कई किलोमीटरों के लंबे जाम लगे हुए हैं, ट्रैफिक जैम। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि बिहार में घुसने नहीं देंगे। सालों भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। लेकिन बाबा जब बिहार आए तो लाखों लोग एयरपोर्ट में ही पहुंच गए बाबा को स्वागत करने के लिए। यहाँ तक कि प्लेन जब रनवे में था तब लोग वहाँ भी पहुंच गए। उनके हनुमंत कथा सुनने के लिए इतने लोग पंडाल में पहुंचे कि भीड़ को संभलना नामुमकिन हो गया। हालत इतना खराब हो गया कि उन्हें ये खुद कहना पड़ा कि कृपया करके टीवी पर ही कथा सुनिए। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि बाबा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मोदी जी की रैली में भी आज तक 10 लाख लोग नहीं पहुंचे। हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते ही नहीं, क्योंकि हमारी पहले से ही पार्टी बन चुकी है हजारों साल पहले, बजरंगबली की पार्टी। हम किसी पार्टी के ना थे न कभी होंगे। वैसे हिंदुस्तान में साधु संत और बाबाओं की कोई कमी नहीं है। पहले भी हम ऐसे बाबाओं को चमत्कार करते हुए देखे हैं और ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में है, ऐसा भी नहीं। मेरा यीशु मसीह पुराना नहीं हुआ है। प्रार्थना करेगा आज यीशु मसीह खुद उतर कर तेरे पति को चंगा करेगा, तेरा पति दौड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में सारे घर में। तो जो मर्जी दवाई खिलाओ, जो मर्जी कुछ करो, लेकिन तेरे सिर पे और इसके सिर पे एक जूं छोड़ी हुई है। चल देख, चल। मैंने तेरी बीमारी फड़ ली, मैंने तेरा पाप फड़ लिया, मैंने उस शैतान को पकड़ लिया। आज इसके दूसरे जूं भी निकाल। शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा चल 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 चेरे बबली जिसु चेरे बबली जिसु चेरे बबली बड़े बड़े मंदिर असणार आहे, मंदिर असणार हां खालका मंदिर असणार आहे, मंदिरात आले, मंदिरात आले, मंदिरात आले, मंदिरात मंदिर खालका मंदिर झटका देऊन जा पूर्ण। बस काय बोलायचं ना, मला जाता ना। शायद ही कभी आप इन बाबाओं के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी सुने होंगे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थोड़ा सा अलग है। वो ये नहीं कहते कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है। लीला का मतलब ये हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है। बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। और लोग उन्हें मानते भी बहुत ज्यादा हैं। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है, पर नहीं, हम ना कभी उनसे मिले हैं और ना कभी भी, बस हमने इंस्टाग्राम पे उनको देखा और जस्ट वी केम हियर एंड इट जस्ट हैपेंड। रियलिटी है, ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। हमको भी यही लगा था कि ऐसा होता है, कि ये सब झूठ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम किसी से मिले ही नहीं है। बस हम लोगों ने अपने अंदर ठाना कि हम लोग को वो बुलाएं और हमने दिल से प्रार्थना की और उन्होंने सुनी, क्योंकि ये रियल है, बिल्कुल रियल है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंट्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं लगा है। करण सिंह एंड सुहानी सा जैसे मेंटलिस्ट का कहना है ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटलिज्म है। एक चीज जो हमें लोगों को बतानी जरूरी है और सबको बतानी जरूरी है कि दुनिया में कोई भी
आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोचे या ये करें। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, कला बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। अगर आपने मेरे कोई भी वीडियो देख लो आप इंटरनेट से उठाकर, मतलब 1000 से ज्यादा वीडियोस होंगे, तो उसमें आप यही करते हुए देखेंगे कि कोई सोच रहा है और मैंने बता दिया कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन देखा जाए तो बाबा का ये ट्रिक इन सभी माइंड रीडर से भी ज्यादा है। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। और जब उनको इन सभी माइंड रीडर्स के साथ कंपेयर किया गया तब उनका कहना था, तो उनमें और आप में अंतर क्या है? वो कह रहे हैं पहली बात तो उनकी एक सीमा है, दूसरी बात वो क्लू फेस रीडिंग कर सकते हैं, तीसरी बात वो बिफोर टाइम सबके बारे में नहीं लिख सकते हैं, चौथी बात जादूगरी को ऋषि परंपरा से नहीं तोल सकते। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आप इसको जादूगरी से नहीं तोल सकते। पांचवी बहुत गंभीर बात यह है कि जादूगर की कला को हमारे तरफ से बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी एक सीमा है, वो सीमा पार नहीं कर सकते और वह किसी समस्या के समाधान को नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोक रहे हैं, बल्कि वो खुद भी हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। तुम भी गर्व से कहोगे कि हाँ हम बागेश्वर वाले हैं, यहाँ दुआ और दवा दोनों की व्यवस्था होगी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का मानना है कि उनके पास बजरंगबली का आशीर्वाद है और वो लोगों की प्रॉब्लम को कुछ % तक ठीक कर सकते हैं। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है समय लगे, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। लेकिन बागेश्वर बाबा की कंट्रोवर्सी का कारण ये सब कुछ भी नहीं है। इन सभी बातों से मीडिया, पॉलिटिशियन और अदर कम्युनिटी के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी में बात कुछ और है और वो एक नहीं बहुत सारे हैं। नंबर 1, घर वापसी। बागेश्वर बाबा की कथाओं की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले हिंदू से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी है, 250 से ज्यादा लोगों की घर वापसी कराई गई कि ये सभी पहले हिंदू ही थे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया और अब इन्होंने एक बार फिर से आज हिंदू धर्म स्वीकार किया है। बागेश्वर धाम में ये इन्होंने स्वीकार किया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की मौजूदगी में इन्होंने। नंबर 2, कट्टर हिंदुत्व। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत सारे हिंदू गुरु कुछ ज्यादा ही सेकुलर हो जाते हैं और वो अपनी सभा में कुछ ऐसा ज्ञान बांटते हैं। इस्लाम का सही अर्थ है शांति और दूसरा अर्थ है मौन, तीसरा अर्थ इस्लाम का है अहंकार से मुक्त जीवन। समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कट्टर हिंदू है, जो कोई नहीं बोल सकता वो ये बोल देते हैं। 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है, तो इन्होंने लैंड वाली बात की। 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग गए। 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए। 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। क्या आप 80%? एंड जो सबसे बड़े कंट्रोवर्सी का कारण है वो है उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला, और इसके लिए वो किसी भी डिस्टर्बेंस से नहीं डरते। ये राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। ये हिंदुस्तान की हर एक हिंदू को एक होने की बात भी करते हैं। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी ये बात करते हैं। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। लेकिन इनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मुस्लिम समाज की मन में ये रहता है कि हिंदू राष्ट्र में
मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहाँ रहेगा गुरुजी? राजनीतिक रोटियां सेक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। अभी आप समझ ही चुके होंगे कि बाबा का चमत्कार कोई भी कंट्रोवर्सी का कारण नहीं है। दिक्कत है इनकी पॉपुलैरिटी को लेकर कि कैसे एक सनातनी इतने जल्दी पॉपुलर हो गया। इन लोगों को किसी भी धार्मिक आदमी का फ्रॉड होने से कोई लेना देना नहीं। मार्केट में हर रिलीजन में ढोंगी और फ्रॉड मिल जाएंगे। मेरा ऐसा कहना नहीं कि बाबा सच में चमत्कार करते हैं, वो आपकी खुद की विवेक है, वो आप जानो। और अगर ऐसा बात है कि बाबा लोगों को लूट रहा है तो ये भी देखना जरूरी है कि बाबा लोगों से कितना पैसा लेते हैं चमत्कार करने के लिए। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। बहुत बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोगों के लिए तो 50 है। हमारे दरबार में आना तो नाक नीचे करके आना। ये दरबार उनका है जिनका कोई नहीं है। अब देखिए, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अच्छे इंसान है या बुरे, ये आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट में शेयर करना मत भूलना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।